चीनी मिलों को सरकार से राहत मिलने का लंबा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। जानकारी के मुताबिक गन्ने की एफआरपी और चीनी की एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक चीनी की एमएसपी यानी मिनिमम सेल प्राइस 31 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव है। एमएसपी बढ़ने से मिलों को 2200 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार के इस कदम से अगले सीजन में चीनी मिलों के 1 रुपए प्रति किलो फायदा होने का अनुमान है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सेक्टर के लिए सॉफ्ट लोन और एक्सपोर्ट सब्सिडी पर भी जल्द फैसला होगा। गन्ना भुगतान की स्थिति महाराष्ट्र में अच्छी नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने 2019-20 के पेराई सत्र के लिए किसानों को 99% एफआरपी का भुगतान किया है। मिलों ने किसानों को अब तक 13,759 करोड़ रुपए का एफआरपी भुगतान किया, जबकि इस सीजन का अब केवल 132 करोड़ रुपए का बकाया है। मतलब यह सीजन में सिर्फ 1% गन्ना भुगतान बाकी है। महाराष्ट्र में गन्ना भुगतान तेजी से किया जा रहा है। भारतीय किसान संघ अध्यक्ष ने बताया कि खालवा विकास खंड के 40 से अधिक गांवों में किसान कपास की फसल लगाते हैं। इन किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़े किसान तो अपने निजी वाहन से उपज को खंडवा सहित अन्य बड़े व्यापारियों को बेच देते हैं। वहीं छोटे किसानों को बैलगाड़ी से कपास ले जाने व बाजार नहीं मिलने से औने पौने दाम में बेचने पड़ती है। इसको देखते हुए खालवा में समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी शुरू करने की मांग की गई है। हैंडलूम, पावरलूम और हस्तशिल्प बोर्ड को भंग करने के कुछ दिनों बाद ही कपड़ा मंत्रालय ने एक और सलाहकार निकाय कपास सलाहकार बोर्ड को भंग कर दिया है। मंत्रालय ने यह भी अधिसूचित किया है कि सभी 8 कपड़ा अनुसंधान संघों की मंत्रालय के साथ संबद्धता समाप्त कर दी गई है। इन 2 फैसलों के संबंध में अलग अलग गजट अधिसूचना में कपड़ा मंत्रालय ने सरकारी निकायों के व्यवस्थित तर्क संगत बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। ऊंचे भावों के कारण वैश्विक मांग में कमी के चलते जुलाई में भारत का सोया खली निर्यात 34% की गिरावट के साथ लगभग 50,000 टन रह गया। जुलाई 2019 में देश में 76,000 टन सोया खली का निर्यात किया गया था। प्रसंस्कर्ताओं के इंदौर स्थित संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा ने सोमवार को यह आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में 5.27 लाख टन सोया खली का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि के बराबर है। एमपी के उज्जैन में सिटी की सब्जी मंडी में अभी भी पहले की तरह अच्छी आवक हो रही है। इसके कारण मंडी प्रशासन को जो नुकसान गल्ला मंडी से हो रहा है, उसकी भरपाई सब्जी मंडी से हो रही है। पहले की तरह एक बार फिर सिटी की सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में किसान लहसुन प्याज लेकर पहुंचे हैं। सब्जी मंडी रात करीब 11 बजे तक फुल हो गई थी। इसके बाद आने वाले किसानों को रात बाहर खड़े होकर ही इंतजार करना पड़ा। वहीं सब्जी मंडी में अधिक आवक होने के कारण प्रांगण के बाहर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार लग गई। नासिक और गुजरात में टमाटर की पैदावार शुरू हो गई है। इससे सोलन के टमाटर के दाम कम हो गए हैं। 800 रुपए में बिक रही एक क्रेट के दाम अब 500 रुपए पहुंच गए हैं। सोलन में इन दिनों टमाटर की अधिक पैदावार सब्जी मंडी पहुंच रही है। सिरमौर जिले का टमाटर भी सोलन पहुंच रहा है। अब बाहरी राज्यों में पैदावार शुरू होने के बाद कारोबारी भी यहां बहुत कम पहुंच रहे हैं। ये अब नासिक गुजरात का टमाटर खरीद रहे हैं। रिजर्व बैंक का अनुमान सही साबित हो रहा है। देश भर के खुदरा बाजारों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ शहरों में आलू जहां अर्धशतक लगा चुका है, तो वहीं टमाटर पहले से और अधिक लाल हुआ है। ईटानगर में टमाटर 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में टमाटर 60 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि पूर्णिया, सिलीगुड़ी और खड़गपुर में 80 रुपए किलो बिक रहा है। कुछ शहरों में इसका रेट 75 रुपए भी है। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी करने के लिए किसान पंजीयन का समय 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। 2019-20 में पंजीकृत किसान को वर्ष 2020-21 के लिए पंजीकृत माने जाने का निर्णय लिया गया है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब तक जिस तरह बारिश का पैटर्न रहा है वह धान की खेती के लिए पूरी तरह अनुकूल है। धान को जब जब पानी की जरूरत थी बारिश हुई है। यही वजह है कि इस बार खेती अपने समय पर है, पिछले साल की तरह देरी से नहीं। 10 वर्षों की औसत वर्षा 593.6 mm की तुलना में अधिक वर्षा हुई है। इस बार 1,55,688 हेक्टेयर में किसान धान की खेती कर रहे हैं, जो कि पिछले साल से 1106 हेक्टेयर कम है। पर अब तक 99% बोनी व रोपाई हो चुकी है और रोपाई अंतिम चरण की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।